हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु भक्त सिग्मास। आज मैं आईसीएसई क्लास 10 का हिंदी लेके आया हूँ और हिंदी का कविता कबीरदास जी के दोहे जिसका नाम साखी है वो लेके आया हूँ। यहाँ 5 दोहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। अच्छे से सुनिए, एंड तक सुनिए और आप समझिए, उसके बाद आप खुद भी बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, गोविंद का मतलब है ईश्वर और बलिहारी का मतलब है निछावर हो जाना, अपने प्रेम या श्रद्धा से किसी के ऊपर कुर्बान हो जाना, अर्पण हो जाना, ये है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों अगर साथ खड़े हैं तो किसके चरण स्पर्श पहले करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ क्योंकि उन्होंने ही भगवान तक पहुँचने का मार्ग दिखाया है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। तो ये हुआ पहले पंक्ति का मतलब, पहला दोहा का मीनिंग। दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं का मतलब आई नहीं है, मैं का मतलब है अहंकार, घमंड। और साकरी का मतलब होता है, जो होता है ना, आपने देखा है कि गली, छोटी सी गली जिसकी ब्रेथ छोटी है, चौड़ापन जिसका छोटा है, वही है साकरी का मतलब। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। तो पहले पंक्ति में ये बताते हैं कबीरदास जी कि जब तक मेरे अंदर मैं यानी अहंकार था, तब तक मुझे भगवान या हरि या ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। और जब जब अब जब हाँ अब जब मेरे हृदय में भगवान बसते हैं, तो मेरे हृदय का अंदर का जो अहंकार है, जो मैं है, वो समाप्त हो गया है। दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी ये बताते हैं कि प्रेम की गली बहुत ही छोटी, बहुत ही संकरी होती है, उसमें दोनों चीजें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। या तो अहंकार रहेंगे तो ईश्वर नहीं रहेंगे, या ईश्वर रहेंगे तो अहंकार नहीं रह सकते। तो यानी अहंकार अपने मन में रख करके कोई ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकता, कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसके मन में अहंकार नहीं है, वो ईश्वर के नजदीक जा सकता है, वो ईश्वर को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। अब तीसरे में आते हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने सच बताया तो ये बताया है कि ईश्वर या अल्लाह की प्राप्ति के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। पहले पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली है, और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि उस मस्जिद पर चढ़ करके मुल्ला जो आजान देता है, तो क्या खुदा बहरा हो गया है कि उसे ऊंची आवाज में ही बुलाना पड़ता है। तो यहाँ कबीरदास जी बाहरी पूजा पाठ या बाहरी अल्लाह का आजान, इस पर व्यंग किया है। उनका कहना है कि जब ईश्वर या अल्लाह सर्वशक्तिमान है, उसने कायनात, उसने दुनिया सब कुछ बनाया है, तो हर जगह अगर वो हर जगह मौजूद है, तो उसे बुलाने के लिए हमें इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाने की या आज़ान देने की, या फिर मतलब इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो कर उनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे मन में ही बसते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा से बेहतर वो चक्की को बताया है जो संसार का पेट भरती है। पहले पंक्ति का अर्थ ये है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं छोटा पत्थर क्यों पूजूं, मैं पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि इससे तो वह पत्थर की चक्की भली है जिससे अनाज पीस कर सारा संसार खाता है और जीवित रहता है, यानी वो किसी काम तो आता है। तो यहाँ भी मूर्ति पूजा के आडंबर पर एक व्यंग किया गया है। अब लास्ट का पांचवा वाला देखते हैं, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, सात समद की मसी करो गुरु गुण लिखा ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारी पृथ्वी को अगर कागज बना लूं, कागज मतलब कागज बना लूं, और सारे बन रहा है मतलब वन, जंगल, सारे वनों यानी जंगलों को कलम लेखनी बना लूं, और सातों समुंदर के पानी को सिहाई बना लूं, तब भी इन सब चीजों से लिखते लिखते भी गुरु के गुणों या महिमा को लिखकर खत्म नहीं किया जा सकता, यानी लिखा नहीं जा सकता, यानी गुरु के गुणों का वर्णन करना असंभव है। ये उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि
मतलब जो उनके मन में है गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव और सम्मान है वो दर्शाया है, जो सभी विद्यार्थी के मन में होना भी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट। और आगे भी मैं हिंदी का बनाऊँगा, आप मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।